जब इनसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कितने बजे निकले ये उनके घर के हैं सारे गद्दल चौकी जहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया है और यहाँ पर एक युवक की एक्सपायर हो गया तो उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को, उनको सबसे ज्यादा जोड़ते हैं कि किस तरह से इन्होंने, हम आज बोलेंगे परिवार खोया है, बोलने का जब एक ही चीज है, उस आदमी को, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसका मतलब पुलिस प्रशासन पर झूठ बोल रहे थे सर। ऐसा है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने, जयराम मुख्यमंत्री जयराम जी ने झूठ बोला, झूठा आश्वासन दिया, डीएसपी ने भी झूठा बोला। तो यहाँ पर जो झूठा आश्वासन दिया डीएसपी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने भी झूठा आश्वासन दिया और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जयराम ने। अगर हमारा बच्चा खत्म हो गया था तो झूठा आश्वासन यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ जयराम जी के काफिले को निकालने के लिए था। बिल्कुल यही था, उनको पता था कि कहीं ना कहीं जयराम जी को रोका जाएगा और यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। लेकिन डीएसपी साहब को बता देता हूँ, आपने जो काम किया है, जयराम मुख्यमंत्री जी आपने जो काम किया, लोगों को झूठ बेवकूफ बनाने का, अगर कोई पॉलिटिकल कार्य होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ किसी बच्चे की जान गई हुई है जी। जी लोगों को गुमराह किया गया, बिल्कुल गुमराह किया गया, झूठा बोला गया, ये झूठा आश्वासन दिया गया। अब तो वो बच्चा नहीं रहा, अब तो हाथ में कुछ नहीं है आवाम के, चाहे आपके या उस परिवार के। पुलिस को झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों थी? डॉक्टर को झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों थी? अगर 3 दिन पहले से हादसा, हाँ जाने दो, आप उनको जाने दो, आप परिवार वालों को जाने दो। चक्का जाम करने की तैयारी है। चक्का जाम इसलिए किया जाएगा क्योंकि पुलिस प्रशासन ने झूठ क्यों कहा? किसी की बच्चे की मौत हुई है, किसी का बच्चा गया है, तो उधर झूठ बोलने की बात क्या थी? क्यों झूठा आश्वासन दिया? हमारे मुख्यमंत्री झूठे हैं, हमारी पुलिस प्रशासन झूठी है, क्यों इन बच्चों को झूठा आश्वासन दिया गया कि आपका बच्चा अभी जो है वेंटिलेटर में है, वो ठीक है? डीएसपी साहब झूठा है, कैसी कानून व्यवस्था है? क्यों झूठ बोला गया? किसी के बच्चे की जान गई है तो आप बताएं, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन लोगों का क्या कसूर है, उनके साथ क्यों झूठा आश्वासन दिया गया? इसका मतलब यह है कि जयराम जी को यहाँ से भिजवाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था। बच्चा मुझे लगता है पहले से खत्म हो गया था, ये इनका प्रोग्राम है, ये पुलिस वालों का प्रोग्राम है और जयराम जी का प्रोग्राम है कि मेरे को जाने दीजिए, उसके बाद डिक्लेयर कीजिए। ये कोई मजाक है? किसी की जान गई है, हाँ हम चक्का जाम करेंगे यहाँ बैठ के। एक बड़ी खबर है कि ये लोग अब चक्का जाम करेंगे, यही कर देंगे हम। जाम करने का ऐलान कर दिया है। किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इकट्ठी हुई है यहाँ पर। ये एक युवक जिसकी मृत्यु हुई है और उसके बाद मृत्यु के बाद यहाँ पर ये तो गलत है ना, चक्का जाम किया गया है क्योंकि कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है। के साथ चलिए ठीक है बोल लिया है, हाँ चुप कितना बैठी है, सर लगने तंगे जाए ठाकुर लगने तंगे बोल लिया बिल्कुल गलत बोल। सारे मिले सारे भी डॉक्टर भी टांडे सब मिले। आप देख सकते हैं परिजनों का रोष है यहाँ पर। अगर सरकारी तंत्र सही होता तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। कि लोगों द्वारा जाम यहाँ पर गया पर चक्का जाम करने में किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो जनता है, उनके द्वारा यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु इसके बाद भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, एक युवक की मृत्यु के बाद उनके द्वारा यहाँ पर चक्का जाम साफ तौर से चक्का जाम कर दिया गया है। सड़कों पर यहाँ पर लोग बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
चक्का जाम जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक युवक की इंसाफ ना मिलने पर यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, गुंडागर्दी बंद करो। देख रहे हैं ये है गग्गल चौक के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा चक्का जाम जो है किया गया है और इसके बाद रोड जाम करने के यहाँ पर खास तौर पर देखिए कितना यहाँ पर लोगों द्वारा रोड जाम किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है और पुलिस की गाड़ी को रोकने के बाद यहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया। जो पुलिस की गाड़ी है यहाँ से निकल रही थी, जो काफिला यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबा काफिला यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ियों का है और जिसका यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर जो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया है, उनके द्वारा यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है और देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके बावजूद भी यहाँ पर चक्का जाम जो है किया गया है। पुलिस वाले ने इनको बोला आपको आग लगी है, ये तमीज है उसकी बात करने की? आग लगी है क्या? पुलिस वाले कोई नाम जानती हैं, कोई नेम प्लेट? मुझे नहीं पता वो नाम क्या उसका, मुझे वो यही चाहिए। क्या कहा उसने दीदी, क्या कहा उसने? जब मैंने उसको बोला कि इतने से बच्चे आपके पास गए दौड़ते हुए, ये लड़ाई हो रही है बाहर 50 मीटर की दूरी पर लड़ाई हो रही है, तो वो क्यों नहीं गए बाहर से निकल के? उसने बोला मेरी ड्यूटी नहीं थी, वो बाकी तो मर गया। चलिए, तो इनकी बहन है, इनकी बहन का कहना है कि स्थानीय का जाम जो है कर दिया गया है। लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं, सड़कों पर वाहन को आने जा युवक की मृत्यु की इंसाफ लोगों द्वारा रविंद्र कुमार मुर्दाबाद, युवक की मृत्यु के बाद डीएसपी मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दंगल पुलिस होश में आओ, दंगल पुलिस होश में आओ, दंगल पुलिस मुर्दाबाद, दंगल पुलिस मुर्दाबाद, डीएसपी मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सबसे बड़ी बात, पुलिस को पता था, प्रशासन को पता था कि हमारा भाई खत्म हो चुका है, उसके बाद जयराम ठाकुर ने झूठा आश्वासन क्यों दिया? पुलिस वालों ने झूठा आश्वासन क्यों दिया? है ना, जब पता था। इसलिए डीएसपी साहब ने झूठा आश्वासन क्यों दिया कि बच्चा वेंटिलेटर में है? झूठ की बोल के कि जयराम जी को यहाँ से निकालना चाहते थे। पवन काली जी के विधायक हमारे साथ होना चाहिए था, वो स्थानीय विधायक है, वो हम लोगों के विधायक है, जयराम के विधायक नहीं है। उनको यहाँ पर होना चाहिए था, हम लोगों के साथ होना चाहिए था, हमारे साथ होना चाहिए था, क्योंकि ये उनका इलाका आता है। जयराम के साथ जाके एसी में बैठ के क्या वो मजे ले रहे हैं? हमारे बच्चे की जान गई है यहाँ पर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जब बच्चे की जान गई है उस पर राजनीति क्यों हो रही है?
उसमें झूठा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले तो डीएसपी को मेरे सामने पेश किया जाए, और सबसे पहले मेरी बहन को, जब बच्चा खत्म हुआ उसकी बहन को जो पुलिस वाले ने कहा कि तेरे को आग लगी है, आग हम लगाते हैं, यहाँ लेके आओ उसको। क्यों बोला गया? ये उसकी बहन है, पूछिए उसको। पुलिस वाला अभी बहुत चाहिए, ये मजाक किया, किसी को बच्चे की जान गई का मजाक है। जब मैं उनके साथ खड़ी हुई थी, किसी का कुछ नहीं चाहिए। जब न्याय मिलेगा तो सबसे दुख होगा उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को, उम्र भर वो बात सताएगी। जब तक उसका इंसाफ नहीं मिलेगा सड़कों पर ऐसे लोग बिना किसी पार्टी के यहाँ लोग होंगे। आज ये 50-100 लोग हैं, कल हजारों लोग होंगे, और मैं सब रन देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ, सूचना नहीं पड़ गई कि एक युवक की जान जो है वो जा चुकी है, क्योंकि युवक पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में भर्ती था, और आज आप देख सकते हैं कि बुखार को लेकर के और पुलिस प्रशासन का जो रवैया था उसे लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए, लेकिन अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो मात्र रिपोर्ट जो है वो की जा रही थी। और क्योंकि जो आईसीयू में लड़का था उसकी आज मौत जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर तमाम चक्का जाम किए हुए हैं। यहाँ के जो परिजन है, उनकी जो बहन है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि 21 साल का ये बताया जा रहा है, और मात्र कहासुनी को लेकर के दोनों ही जो युवा है वो दोनों गग्गल के ही बताए जा रहे हैं। और आज जो है वो एक लड़का जिसकी मौत जो है आईसीयू टांडा में जो है वो हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जाम की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि पूरा गग्गल जो है इस वक्त जाम हो चुका है। परिजन आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, युवा जो है वो यहाँ पर है। लाइव तस्वीरें ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि परिजनों ने इसका एक पोस्टर भी बनाया फैमिली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आईसीयू में अंतिम सांसें जो है वो ले रहा था, उसे किस तरीके से मारा होगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसकी कंडीशन है, मरने से पहले की ये कंडीशन है। देख सकते हैं कि कितना उसे मारा गया था, और पुलिस प्रशासन इसमें मात्र लिपापोती ही करती आई है। और हालांकि अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ने जब ग्रामीणों ने जो है सड़कों पर उतरना शुरू किया तो जो थाना के जो थे उसे भी पुलिस प्रशासन को जब लगा कि फैमिली पूरी परिवार जो चक्का जाम कर रहा है, तो लिपापोती के लिए गग्गल के सदस्य जो है उन्हें तब यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया है। और उसी आक्रोश में आज आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस के दलालों को, पुलिस के
दलालों को, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। प्रचारक के दलालों को, प्रचारक के दलालों को, शर्म तुम कम करो, शर्म तुम कम करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डीएसपी मुर्दाबाद, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे। रोहित के हत्यारों को, रोहित के हत्यारों को, रोहित के हत्यारों को, पुलिस के दलालों को, कल पुलिस मुर्दाबाद, सकल पुलिस मुर्दाबाद, सकल पुलिस मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, सकल पुलिस मुर्दाबाद, डीएसपी मुर्दाबाद। यहाँ पर उनकी बहन भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और किस बात को लेकर के ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आज जो है वो लड़के की जान जो है वो लेकर के गई है। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट बात। मैडम क्या नाम है आपका? जरा जोर से बोलिए। ज्योति। अच्छा हमें बताइए कितने साल का था आपका भाई? जो ये कहासुनी हुई थी कब हुई थी और ये जो कहासुनी है बुधवार को अच्छा शाम को 4 बजे। जी रीजन क्या था, किस क्या बात कारण को? रहा? रीजन कुछ भी नहीं था, हमें खास बात का पता भी नहीं। जी जी इतना सा पता उसने बोला था हाँ कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, इस साल पे मार पीटी हुई है। अच्छा नहीं जानता हूँ लेकर के ही मारपीट जो है वो शुरू हुई है, तो इतने में उसको इतना क्यों पीट दिया? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या वो जानता था कि नहीं जानता। अच्छा तो ये कितने दिनों से आईसीयू में था? अच्छा 7 दिन से वो वेंटिलेटर के ऊपर था। जी सुनने में ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी जीवित है लेकिन मृत्यु किया गया जी अभी घर लेके गए जी जी अब मुझे पुलिस पाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा इसने मुझे बोला था ना कि आग लगी हुई है तुझे, आज मैं बताती हूँ उसको आग क्या हुई है। जो ये SHO था, क्योंकि आपने कई बार उनके पास अपनी डिमांड रखी थी कि इंसाफ की भी गुहार लगाई थी। बोल रहे थे कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। जब उसको शाम को अरेस्ट किया गया तो सुबह वो खुला था, इसलिए घूम रहा था। वो भी गग्गल का ही बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपके भाई का क्या नाम था और जिसने मारपीट किया उसका क्या नाम था? इनका भाई गया हुआ है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप बाकी छोड़ दीजिए, हमें बस न्याय दिलाने में, आप पत्रकार हैं, हमें न्याय दिलाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। हमें बस न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस लड़के ने हमारे भाई को मारा है और जिन पुलिस वालों ने ये काम किया हुआ है, जो इनको बोला है, मेरी बहन को ये बोला है कि तुझे आग लगी है, उस पुलिस वाले को आज के आज सस्पेंड किया जाए और साथ में गग्गल चौकी वाले पूरे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आज अगर वो ढंग से कार्रवाई करते हैं तो उसको सजा मिलती और हो सकता है हमारा बच्चा आज जिंदा होता। क्योंकि 40-50 मीटर दूर अगर आपके पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ हो रहा है, कोई बच्चा आपके पास जाके बोलता है कि इसको वहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, उसको देखिए, तो वो क्यों नहीं आए? सबसे बढ़िया जो यहाँ पर मुलजिम है तो वो यहाँ गग्गल पुलिस है। तो मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, इनको मत पूछे, किसी का कुछ नहीं जाता। मैंने 2 दिन नारे लगाने हैं, लोगों ने 2-3 दिन के घर आना है, क्योंकि उम्र भर इनको जो दुख होगा इनकी बहनों को होगा, इनकी माओ को होगा, इनके भाइयों को होगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो पत्रकार होते हैं वो सबसे बड़ा स्तंभ होते हैं हमें इंसाफ दिलाने में, आप हमें इंसाफ दिलवाइए, आप हमारे साथ रहिए। बाकी हम इनके साथ हैं हमेशा, इनका भाई बन के, एक भाई गया, इनके हजारों भाई। भाई कुछ देर पहले यहाँ से जब मुख्यमंत्री का काफिला गया था, उस समय कहा गया था कि युवक जिंदा है, उसके कुछ देर बाद कहा गया कि युवक की मृत्यु हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? सर सीधी सी बात है, जयराम जी का
यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोग्राम था, उसको कामयाब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र मैं बोलता हूँ रचा गया, ये सारा झूठ बोला गया। जयराम ठाकुर जी, आप क्या अगर कोई बच्चा गया होता ना आपके घर का मेंबर, तो आप झूठे आश्वासन नहीं होते, आप हमारी जगह बैठे होते या हॉस्पिटल में होते। इसलिए ये पॉलिटिकल दबाव के कारण ये बोला गया कि वो बच्चा जो है वो अभी जीवित है, लेकिन हमारा बच्चा जो एक्सपायर हो चुका है। तो झूठा आश्वासन क्यों? हमारा जयराम जी, हमारे मुख्यमंत्री झूठे हैं। उनके साथ जो बैठे थे, सबको पता कौन कौन उनकी गाड़ी में बैठे थे, क्या वो झूठे हैं? उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, क्यों झूठ बोल के वो यहाँ से बचना चाहते थे? 4 दिन बाद विधायक आई, एकदम से उनके द्वारा बयान बदला गया कि 4 दिन बाद विधायक आई। क्यों आई वो 4 दिन बाद? क्यों आई वो 5 दिन बाद? किस लिए आई? क्यों आई? पहले दिन से उसकी बच्चे की फोटो डाल दी गई थी सभी को, तो क्यों आई वो कल? किस लिए आई? किस हमदर्दी के लिए आई वो? क्यों आई? ऐसा मिलना चाहिए हमें। भाई कुछ ही देर में बयान बदला गया कि युवक जिंदा है, उसके बाद ये कहा गया कि युवक, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, ये क्या आपके सामने स्पष्ट है, दुनिया को पता लग चुका है कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने झूठ बोला। सबसे पहले तो डीएसपी यहाँ के जो थे उन्होंने झूठ बोला कि आपका बच्चा जीवित है, लेकिन हमारा बच्चा पहले से एक्सपायर हो चुका है। ये सारा इस पॉलिटिकल अपने प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए, प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, ये कि आप जितने मर्जी पॉलिटिकल प्रोग्राम कर लीजिए जयराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जनता बेवकूफ नहीं है। जिसके घर का चिराग जाता है ना, उसी को सब कुछ होता है। मैं 2 दिन आऊंगा, ये लोग 2 दिन आएंगे, लेकिन उम्र भर तो इन्होंने सहना है ना। इनका भाई गया हुआ है, इनका बच्चा गया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, ये शर्म की बात है हमारे मुख्यमंत्री की, और शर्म की बात है डीएसपी की, पुलिस प्रशासन की, जिन्होंने यहाँ आके झूठ बोला, किसी की मौत का झूठ बोला। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री का काफिला आपके द्वारा रोका गया था, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इंसाफ दिलाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या लगता है? हमें विश्वास नहीं है, हमें इंसाफ हम लोग दिलाएंगे, हमें इंसाफ आप पत्रकार लोग दिलाएंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, आज 100 लोग हैं, कल हजारों लोग सड़कों पे होंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ होंगे, क्योंकि जब किसी बच्चे की मौत होती है गांव में, कोई पार्टी नहीं देखी जाती, कोई कुछ नहीं देखा, बस ये देख जाता है हमारा बच्चा गया, हमारा भाई गया। भाई साहब, ये चक्का जाम कब तक रहेगा? देखिए, और हमसे कोई बात करने नहीं आता है, इनके परिवारजनों से कोई बात करना नहीं आता है, तब तक ये जाम होगा। आपकी क्या डिमांड है इस समय की? हमारी डिमांड ये है कि जो पुलिस वाला जो सस्पेंड किया जाए, जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे, एक तो रविंदर को, और रविंदर एसआई है जिन्होंने इन्हें बोला है कि तुझे आग लगी है, उसे आज के आज अभी के अभी नोटिफिकेशन निकाल जाए, उसे बाहर निकाला जाए, उसे सस्पेंड किया जाए। अगर उसका भाई गया तो तब भी वो अपनी बहन को ऐसे बोलता कि तुझे आग लगी है, तो आग उसको लगती है जिसका घर का गया होता है, लगती है, लेकिन पुलिस वाले बताएंगे आग क्या होती है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, नहीं तो चक्का जाम ऐसे ही रहेगा। मैं इनके साथ कई सारे चले जाएंगे। मैं चक्का जाम करने की जो बात है लगातार की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो परिजन है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस द्वारा सिर्फ लीपापोती की गई है। हालांकि जब ये लड़ाई हुई थी तब बताया गया था कि 2 गुटों में लड़ाई हो रही है और उसे जो है पुलिस प्रशासन जो है उसे ठीक करे, क्यों ये लड़ाई जो है हो रही है। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने लीपापोती करते हुए आज ये कंडीशन हो गई है कि घर का चिराग जो है वो बुझ चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों युवकों का दंगल के नीचे, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस जो है आ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पुलिस फोर्स की, तो पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर मंगवा ली गई है, क्योंकि स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पालमपुर और पुराना मटोर में यानी कि कांगड़ा का 1 दिवसीय दौरा था, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गाड़ी रोका जा रहा है, जो है कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब गया है झूठा आश्वासन दिया गया और वो लड़का जो है वो जीवित है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला शिमला के लिए रवाना हुआ है, उसके बाद परिजनों को बताया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में काफी
हाँ, एक मिनट भाई, एक मिनट दो चीजें, एक मिनट भाई, भाई साहब छोटा सा साइड आपका पुलिस वाला यहाँ जो एएसआई था वो उसकी बहन को सांत्वना देने की बजाय बोल रहा है तेरे को आग लगी है, जिसके घर का बच्चा जाता है उसको आग लगती है, उसको आग हम लगाएंगे। तू कैसे बोल सकता है किसी की बहन के साथ जिसका बच्चा जा रहा है? सबसे बड़ी बात उसको अभी के अभी सस्पेंड किया गया, उसको नहीं, एक मसला नहीं है सर। दूसरा मसला ये है, अगर हमारा बच्चा दिन में खत्म हो गया था, 2 घंटे पहले खत्म हो गया था, तो जयराम जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपके डीएसपी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आपका बच्चा अभी वेंटिलेटर में? हाँ, जो कभी बोली सर, उनके परिजन जो है, जैसे जयराम जी गए हैं, उनके परिजन ने बोल दिया मोहन जी क्लियर हो तार पकड़ लेना। बात करिए, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि बहुत कंडीशन में सुधार करके अभी क्रिटिकल है, अभी नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात करवाई, इनको चलो और भी एक बात नहीं, अब आप जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि अगर पुलिस ने गलती की है, जब थाने गलती हुई है, आप सुनोगे पहले, आप लोग सुनोगे नहीं तो कैसे बताओगे? आपने जो गलती की गगल थाने के एसएचओ को अभी एक्शन ले रहे हैं और मीटिंग चल रही है, जिसको एक्शन लिया जाएगा, जिसको लाइन हाजिर करना लाइन हाजिर किया जाएगा, जिसको सस्पेंड करना सस्पेंड किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। हमारे नाम इसलिए सस्पेंड करने की है क्योंकि सर यहाँ जान गई है किसी बहन जी, घटना घटे 3 दिन हो गया, अभी भी एसएचओ को सस्पेंड करने के लिए पुलिस को मीटिंग की जरूरत है। हर चीज ना इमीडिएट आप तो सिस्टम ये कह रहा है कि आप गलती की है तो उसके डिपार्टमेंटल जो भी बना रही है वो बनाई, मैं कह रहा हूँ एसपी से पूछने रहे हैं, पर अगर इसी चीज का काम करके मामला संज्ञान होता है, एएसआई राजेंद्र पर गंभीर आरोप लग रहा है सर, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। एएसआई राजेंद्र पर गंभीर आरोप लग रहा है कि उसने यही चीज कर रहे हैं। जो भी एक्शन है एसपी सर एक्शन लेंगे और आज शाम तक में रात तक जो भी जैसा सारा मार जाएगा, वो यही के देने पर आप लोग थोड़ा सा अगर चक्का जाम करोगे हाईवे और एसपी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दोनों आगे वही काम तो कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपकी मांग की बात है हमारे, मैंने अभी बोला कि ये बात डॉक्टर साहब ने बोल दी है, आपको अगर स्टेटमेंट लेना डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब से खुद बात की थी, डॉक्टर साहब ने खुद स्टेटमेंट था कि 3 बजे वो अराइव है, क्रिटिकल सिचुएशन है, नो डाउट, बट डेथ नहीं हुआ। अभी हमें डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट डॉक्टर 3 दिन हो गए घटना घटे हुए। एक चीज सुनो यार, आप थाने लेवल पे गलती हुई है, अगर एक प्रॉपर चैनल की बात करें तो प्रॉपर चैनल क्या होता है, थाने लेवल पे गलती उनको चाहिए था कि बात के पास तरीका ये है कि नहीं है। अगर आप वहाँ चक्कर जाम करके एकदम प्रोटेस्ट करोगे तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब ये संज्ञान में कल मैटर सबके सामने आया, उसके पहले मैटर इतना संज्ञान नहीं समझ आया, बता देना तो इसलिए हो रहा है। ये देखो ये ऐसा हुआ है 15 मिनट पहले फोन आता है हमारे सामने लिए कि हमारा बच्चा डेड हो चुका है।
कहीं ना कहीं डॉक्टर की मिली भगत हो सकती है। नहीं, पेपर की बात नहीं है, फोन है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात तो सुनिए सर, हमने आपकी बात सुनी, पहले आप बात सुनिए। हमें वहाँ से फोन आता है कि 15 मिनट पहले बोल दिया जाता है कि वहाँ का बच्चा डेड है। दूसरी चीज 15 मिनट बाद उनको बोला जाता है कि दोबारा से उसको वेंटिलेटर में रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नहीं, और अगर हॉस्पिटल टांडा के कोई ना कोई जांच का विषय है, लेकिन सर हुआ तो गलत है ना, किसी का बच्चा तो गलत है ना। हमें तो यही लगेगा ना कि जयराम जी को यहाँ से बचाने के लिए आपने सारा काम किया। ये भी बोल रहे हैं कि जब मारपीट हुई थी तब इन्फॉर्मेशन जो है वो थाने तक पहुंचाई गई थी, लेकिन एसएचओ ने कोई संज्ञान नहीं। मैंने आपको बोला एसएचओ को अगर सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर जो भी होना एक्शन होगा, आज शाम तक आपको मिलेगा। अगर गलती देखिए, हम ये नहीं कह रहे गलती नहीं कि मैं बचा नहीं रहा किसी को, मैं वही कह रहा हूँ हर चीज सिस्टमेटिक वे से होगा। गलती की है थाने के एम्बुलेंस, अगर गलती हुई है चाहे थाने से गलती चाहे एसएचओ गलती, आप इसे एसआई का बोले, जिसकी गलती है एक्शन होगा। पर थोड़ा सा आप लोग अगर पेशेंस सपोर्ट करेंगे तो सिस्टम मैम जी अभी परिजनों को क्या उम्मीद करते हैं? देखिए उनके साथ मैं खुद हूँ, एसडीएम साहब है, एसपी सर भी है, गलती की कार्रवाई होगी, गलती है कार्रवाई होगी और पुलिस जो यहाँ प्रशासन अभी मैं और एसडीएम साहब यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि हम लोग वहाँ मीटिंग चल रही थी, हम लोग यही बताने आए वही चीज के बारे में सारी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए हमको भेजा गया है। पर अगर इसे चक्का जाम करेंगे पूरे एक्शन मान लो अगर होगा पूरी पुलिस चौकी के ऊपर एक्शन होगा, क्यों नहीं? जो उसमें क्यों नहीं? होंगे जो आप सर एक सेकंड सर मैं आश्वासन नहीं, आश्वासन झूठा, जयराम जी भी देखे गए हैं, आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। हुआ क्या सर, ऐसा है हम पूरी अपना गग्गा चौकी को कार्रवाई करने को इसलिए बोल रहे हैं कि गग्गा चौकी में जब बताया गया कि उधर लड़ाई हो रही है, उस बच्चे को मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं तुरंत वहाँ पर गए, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया गया? अगर वो रोकते तो सोचता हमारा बच्चा हमारे साथ होता, बच्चा मैं मैडम ये बोल रहा हूँ गलती अगर मैं बोल रहा हूँ एसपी सर ने ये खुद बोला है, अगर पूरी चौकी को बदलने की जरूरत पड़ी तो पूरी चौकी भी ही बदलेंगे। कितना दिन हो गया, उनको सस्पेंड भी किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आज एक सेकंड सर, ऐसा है अगर जांच में वो आएगा, मैं आपकी बात समझ गया, बात ऐसी है वो आज यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ कर रहे हैं, कल किसी दूसरी जगह जाएंगे वो काम करेंगे, भाई साहब उनको सस्पेंड किया जाए। मैंने क्या बोला, जो भी उसकी मैंने क्या बोला, यही बोला ना कि चाहे लाइन हाजिर हो, चाहे सस्पेंड हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, कब तक सर? अब मैंने बोला आपको कल तक का सारा अपडेट मिल जाएगा, सारा जो भी है, जो भी एक्शन उनके खिलाफ होना चाहे लाइन हाजिर सस्पेंड जो ना होंगे, ये आपको कल तक लाइन हाजिर नहीं सर, आपको भी हमें पता है। ये कोई स्कूल की नोटबुक रहने की टिक लगा दिया, एक सिस्टम होता है थोड़ा सा 4-5 दिन हो गए, तो इस टाइम अब सीरियसनेस अलग है ना, समझ आपकी बात भी आपका रोष भी कहीं ना कहीं आया है। सर पुलिस की बेहद बड़ी लापरवाही के सामने दिख रही है कि 15 मिनट के फलांग पर पुलिस को 3 दिन तक लग जाता है। सर ये कितना बड़ा धब्बा है हिमाचल पुलिस के ऊपर, जो कि ईमानदार छवि रखती है। और जहां आप जैसे अधिकारी हो, अगर वहां भी पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगता हो तो ये हिमाचल शमशान होने वाली बात। आपके साथ सहमत हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, देखो गलती हुई है, चाहे एसएचओ ने गलती, एसआई ने गलती की, जो भी कार्रवाई बनती बनेगी। अब उसके लिए ये है कि अगर आप चक्का जाम करके रास्ता रोकोगे तो यार ये चीज फिर ऐसा है हमारी काम में। सुनो बात ऐसी है सर, अगर सर हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमने समाज और 2 दिन हमने समाज के लोग हैं, हम इनको आश्वासन देने, हम इनका साथ देने आए हैं, 2 दिन देंगे। जिसका बच्चा गया है रोता भाई है, उम्र भर उनको अगर इंसाफ नहीं मिला, आज 100 लोग हैं, कल को सर कोई इस परिवार को मिलेगी सर? क्यों भी तो प्रशासन बताएगा। तो इसी बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि फौरी राहत क्या दी जा रही है मृतक के परिवार को। उसका एक प्रोसीजर होता है, अभी मैं पता करता हूँ। नहीं सर, फौरी राहत में तुरंत अनाउंसमेंट हो जाता है जिला प्रशासन। अभी मैं इससे आपसे माइक से हटके मैं तुरंत या तो ऐसा कर ले, देखिए इस तरह से इससे जल्दी एक्शन नहीं आप एक काम करते हैं, सुनिए परिजन से मिल लेते हैं, उनकी जो भी वो चाहते हैं उनको कहीं लिखते हैं, एक बार वहाँ डिस्कस करेंगे, फिर प्रशासन और पुलिस जो भी मदद करेगी पूरी मदद। आप चाहे कार्रवाई हो। सर मैं आपकी बात समझ गया, ये इतने लोग आए हैं, आपकी बात समझ गया मैं, आपने परिजनों से मिलना है, उनकी जो क्योंकि बच्चा उनका गया जो उनको चाहिए, हम भी रहेंगे, लेकिन यहाँ उनके परिजन यहीं बैठे हैं, आप उनसे वहाँ बात करें। बिल्कुल भाई। सर जब पुलिस को ये बताया गया कि झगड़ा हो रहा है, पुलिस वहाँ पे नहीं पहुंची, लेकिन अब आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो परिजन है यहाँ से उठ जाए, क्योंकि उस वक्त भी पुलिस पर उन्होंने विश्वास जताया था
वो विश्वास पे अच्छी नहीं उतरी। नहीं, मान लीजिए अब अगर कोई एक कैसे आपकी बात गलती करता है तो पूरा समाज गलती करेगा। बैंक जी वो लड़का 24 घंटा तक कल मार्केट में घूमता रहा, मारने के बाद 24 चक्का जाम करने से कुछ होगा। प्यार से भी समझाया था। आप प्रेस के इतने सम्मानित लोग, आप बताओ अगर आप चक्का जाम करोगे तो कैसे कुछ सोल्यूशन निकलेगा? ये परिजनों के क्वेश्चन है सर। तो मैं मिल रहा हूँ उनसे, अगर जो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनसे मैं बात करके उनके जो मेन मुद्दे हैं उनको नोट करेंगे। परिजन से तो इस वक्त जिला प्रशासन की मयंक चौधरी आए हुए हैं और कांगड़ा के एसडीएम भी यहाँ पर है और उनके परिजनों से बात चंदन एक मिनट जाने दो, अधिकारी है परिजनों से बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो कर रहा है। एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से वो यहाँ से उठाया जाता है, क्योंकि चक्का जाम जो ये किया गया है यहाँ पे IPS ASP फिलहाल, और अभी हम सारे ही इसी काम में लगे हैं, सारे ही इसी काम में लगे हैं। हम जानते ही ये इस तरह की नुकसान है जिसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, देखो है ना, लेकिन जो भी उचित कार्रवाई होगी, सारे लोग इसको लेके पूरी तरह सजग हैं। SHO को अभी से ट्रांसफर कर दिया गया है। नहीं सर, अभी मैडम आपसे बात करना वो इनके मुंह से इनकी बात जो कल टांडा में गया था ना पुलिस वाला, हाँ जी मैम, मुझे बोल गया तुझे आग लगी हुई है। ये कौन सी तमीज है बात करने की मेरे साथ? मेरी जानकारी में है मैम, ये बात मेरी जानकारी में है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। कल कौन SI गए थे, उनको पता कीजिए, हमको ठीक तुरंत है आपका भैया, ये बहुत एक मिनट को बोलने दो। ये बहुत गलत बोले है। भैया आपका ठीक है, ये मेरी अभी झूठ बोल रहे बोले जो आप। भी जी नहीं मैम, ये बहुत गलत है, ये बहुत उसके गलत बाद है। उस पर जो भी होगा अभी उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसको नोट करो, उसको नोट करो। बिल्कुल मैडम, जो भी उसका पता जो भी आपको लग रहा है वो बताओ। बहुत ही अगर गलत उसने है, लाइन बोली है तो गलत बोली, उसके बहुत ही बाद जो गलत भी है। कार्रवाई इस तरह की हालत में वो एक गलत एक बहुत संकेत है मैम। इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ, सर माफी मांगते हैं, हम सब माफी मांगते हैं मैम। लेकिन जो भी स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई, चाहे तो वो अपराधी पे ही, चाहे नहीं सर जी, लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, बहुत ही लेट हो गए हैं। वो तभी क्यों नहीं आए? अभी क्यों आ रहे, सभी क्यों आ रहे हैं? हमें तो मैम हम शुरू से ट्रैक कर रहे हैं, मैम शुरू से ट्रैक कर रहे हैं। चाहिए यहाँ पे। देखो पुलिस मैं वही बोल रहा हूँ ना मैम, मैं बताऊंगी सुनो मेरी बात, आगे से लगती है। मेरी बात सुनो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे SDM हूँ, जैसे आप जानते हैं, एक ये जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर में जो चीज होती है वो नॉर्मली पुलिस प्रशासन मुझे संभालता मेरे है, भैया का लेकिन इंसाफ अब चाहिए। क्योंकि मुझे सिचुएशन भैया का तो इंसाफ हम भी चाहिए, सब और आए कुछ नहीं है ना, वरना तो मैं भी समझता कि चलो पुलिस वाले हैंडल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अब सब DC सर हैं, SP सर हैं, सारे सिर्फ इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे इस चीज के खिलाफ, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, SHO हो, पूरा का पूरा थाना चौकी हो मैम, सर जी आप बिल्कुल पूरा ठीक बदल कर- देंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूरा कर देंगे। आपके सामने 15 साल की बच्ची जाए, बार पिटाई हो रही है, तो 50 मीटर की दूरी पे क्यों नहीं गए वो? इस चीज का ये भी आप ये भी नोट क्यों नहीं पकड़ा गया? अरे ये तो पूरे के मैम, पूरे जो पुलिस भी चौकी बात के ऊपर है ना, जो भी आप बात उनको है, सस्पेंड ये सारी बातें अभी और एक बात और, जी, जी, एक बात जी, और, मैम। एक दिन उन्होंने रेस्ट रखा उसको, हाँ जी, रख मैम। दिया ना रेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, मैम। तो दूसरा दिन वो खुला क्यों छोड़ा? ऐसे घूम रहा था सब। तो मर्डर केस में बाहर है ना, मर्डर केस में क्यों बाहर आया कैसे वो? घूम रहा? वो धारा एक दिन उसी पूरा बात वो की बाहर वजह से मैम घूमता रहा। SHO को रोड निकाल में भी दिया। घूमता रहा। निकालना नहीं है, जी, जी, हमें मैम। वो- उसको सस्पेंड किया जाए। हमें वो नहीं चाहिए। मैम ये सारी बातें अभी IG से भी बात हुई। जहाँ पे उनकी ड्यूटी जारी है ना, जहाँ पे उनको शिफ्ट दिया गया जी है, मैम, मैं पता करता हूँ। शिफ्ट नहीं करना है, वो वहाँ कहीं शिफ्ट नहीं करना है, वहाँ भी शिफ्ट करना है। सस्पेंड किया जाए। पैसा करेगा, मुझे बस सस्पेंड चाहिए। कारण बहुत पुलिस वाला मुझे अभी मैडम, ऐसे अभी ही मैंने सुना था, आग उनको लगी यही हुई है। आश्वासन दिया कि जिन पुलिस वालों में अगर कोई गलती हुई है, जैसे अभी SHO का अगर उसका लाइन हाजिर करना है या सस्पेंड करना है वो होगा, पर अगर इससे चक्का जाम कर दिया जाता यार, जब वो धर्मशाला लेकर गए मेरे भैया को, तो उनकी ड्यूटी थी पहले मरीज को बताए, दिखाए जाए। डॉक्टर हाथ नहीं डाल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि पुलिस वाले को लेके आओ पहले। थोड़ा संवेदना की मैम मैं समझ सकता हूँ, 2-3 20 मसलों में फोन किए, संवेदना 50 की कमी फोन रही किए, है। उसने फोन बंद कर दिया। बिल्कुल मैम, क्यों बंद किया उसने? उसकी ड्यूटी नहीं थी, मरीज उसके साथ गया था। क्या मैडम जो भी कार्रवाई है उसे करेंगे। नहीं, अगर बिल्कुल नहीं सस्पेंड है, है चाहे उसको शराब जरूरी थी कि मेरा भैया जरूरी था। बिल्कुल वो वाली बात है। चाहे वो आप जो फोन पे बोली कि भाई वो जो आग वगैरह है, वो सारी ये संवेदना की बहुत ज्यादा कमी है, ये बिल्कुल जो है नोट करनी गई है। और मैम यही बोल रहा हूँ मैम, अगर हम सारे
इस काम में लगे हैं और उस तरह से जो नेशनल हाईवे चक्का जाम होता है तो हमें भी डिमोटिवेशन होता है। आप भी मैम हमारा सपोर्ट करें, आप जो है हमारे साथ चलें और हम भी सारा पूरी जान लगा देंगे इसमें, पूरी जान लगा देंगे। 2 मिनट अगर आप लड़के को उसको फांसी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते 2 मिनट मैम मैं तो नहीं दे सकते हो ना आप। नहीं मेरा वाल है, मैं खड़े सरे आऊँ उसको मर्डर करके बताऊंगी, मैं बताऊंगी उसको, मेरा बहन की आग बता रही है उसको। मैडम भी तो कानून सबके लिए ऐसे नहीं बोलो, जो कानून जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सबसे सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, जो सबसे सख्त को कार्रवाई हो सके वो हम सारे मिल के करेंगे, मिल के करेंगे। हम सब करेंगे। सर जी टांडा से कॉल आ रही है जी, आप काइंडली जो वहाँ डॉक्टर पॉइंट है उसको भी पूछिएगा, वहाँ से बता रहे कि उसके भी साथ चल रही है, अब चल रही है नहीं चल रही है। एक वो चीज हमें स्पष्ट की जाए कि हमारे, क्योंकि यहाँ पर परिजन ने बोला कि एक्सपायर हो गई, हमारे कुछ लोग वहाँ गए हैं, तो काइंडली आप अभी स्पष्ट करें हमारे सामने सर। एक बात और, जब उसको मर्डर केस था ना, मर्डर केस था ना, भाई यार भाई पीछे हो जाओ, मुझे जो हाथ रखे हो थोड़े पीछे हो यार, पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, एक सिक्योरिटी वाला चाहिए होता है, चाहिए होता है, पीछे हो यार, थोड़े पीछे हो यार, बस नहीं होता है। उसको उस बच्चे को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं, तो उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई उस वहाँ पे, क्यों नहीं लगाई गई वहाँ पे, लाजम वहाँ पे उसकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई। कल बता रहा था कि ठीक तो है आपका मरीज, क्या हुआ उसको, आपसे बोल के गए वो मुझे। सर आपने जो पता किया मैम, मेरा आपसे निवेदन है मैम, आप थोड़ा हमारा सपोर्ट करेंगे ना सर, आपका पूरे गांव वाले सपोर्ट करेंगे, पूरी जान लगा, मना नहीं कर रहे हैं सर। मैं ये सारी बातें बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है सर, आप अभी लिख के जाते हैं सर, एक पेज पे सारी बातें नोट कर लेते हैं सर। एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट सर, रिक्वेस्ट है आप हमारे सामने स्पष्ट करें, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लड़के गए, पहले आपने बोला कि वो डेड घोषित हो गया। भाई नेशनल हाईवे भाई, पहले आप अभी पता कर लीजिए, हम हट जाएंगे, आप पता करें, क्योंकि अभी हमारे कुछ लड़के गए, वो बोले हम देख के आए तो बस चली हुई है, ये मजाक बनाया हुआ है क्या? नहीं वो है अभी नहीं, देखो मैं नहीं कह रहा कि बहुत हालत में कोई सुधार, मैं ऐसा सुनिए सर, सरकारी अधिकारियों के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन क्यों, तो उनको गलत दी जा रही है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं आ रहा है। जब मैंने पता यही बताया मैडम, आपको इसमें मैंने बोला था वो चीज डॉक्टर साहब ने बोली थी, जब डॉक्टर साहब बोलेंगे ये रिपोर्ट तो पुलिस आपकी बात समझ गया, तो मतलब डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। अभी इतना पता था किसको बोला और क्या पेपर पे बोला कि पेपर पे बोला। आप काइंडली एक बार पता नहीं, मैं तो ये बताइए कि वो क्या पता जा रहा है, जीवित है कि मर गया? हेलो सर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो रोहित जिंदा है कि मर गया? जीवित, मेरी लास्ट 20-25 मिनट पहले बात हुई है तो वो जीवित है। वो जीवित है, तो परिजनों को ये कहना चाहिए मेरी जानकारी से आया है तो परिजनों को क्यों बोला गया कि आप चले जाइए? जो परिजन घर गए उनको क्यों बोला गया कि परिजन घर चले गए? घर भेज दिए गए। हमने पूछा सर, ये मजाक बनाया हुआ है क्या सर? एक साइड आप ऐसा बोल रहे हैं, दूसरी साइड आप बोल रहे हैं। लतीफी है कि ये क्या मजाक बनाया हुआ सर? अस्पताल से भेज दिया गया कि आप सही इन्फॉर्मेशन तो दीजिए, भेज दिया गया और ये थोड़ी होता है। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी पल्स जो है वो आखिरकार जो सरकारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अधिकारियों द्वारा जो इन्फॉर्मेशन एक बात और सुना सही है ये शोर पीछे शनिवार को पुलिस वाले गए टांडा में, दूसरे तीसरे दिन गए ना, हमने कहा आपसे कुछ नहीं होता, हमारा महिला मंडल जा रहा है लेडीज वालों का, पुलिस वाला क्या बोलते हैं, पुलिस वाला क्या बोलता है, बोले आप देख लेंगे आपको, ऐसे बोला उसने। और क्या हम उसको गोली मारते हैं? गलत है सर जी, उसने बोला कि हम उसको गोली मारते हैं, ऐसे हमें बताया गया। मेरे बैग जिपकी बैग मुझे सारी तो है ना, अपनी सुबह बंद हो ना क्या करके गाँव कार पैरेंट आई बस सर, अंदर से फोन आ रहा है, आपने पहले बोला डेड घोषित है, अब अंदर से फोन आ रहा है, बोला जी उनको घर भेज दिए गए, उनके जो प्रशासन ने अभी आपने थोड़ी देर पहले जो गाड़ी आई उनके परिजनों को भेज दिया गया कि आपका बच्चा डेड हो गया। आप थोड़ा सपोर्ट अब बोल रहे हैं कि ठीक है वो सर, ये बताइए जिंदा है कि मर गया? क्या कैमरा था
करो यार, कैमरा इधर करो, मजाक बना रखा है सर। ये बताइए कि मर गया लड़का, तो अभी आपने क्यों कहा कि वो मर गया? अभी आप लोगों ने बताया कि वो मर गया। सर एक चीज और है, आपके सामने भी उनके परिजनों को घर भेज दिया। साइड हो जाओ भाई, बड़ी खबर है, जिंदा है तो ठीक है यार, पत्रकार साहब अभी मेरी जस्ट डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो आईसीयू में है और वो लोग जिंदा है। ये मेरी जस्ट बात हुई है। तो नीचे शांत रहो सब। एक मिनट भाई, बच्चा जिंदा है सर, बच्चा जिंदा है। परिजनों को बोला गया कि सर परिजनों को क्यों धोखे में रखा गया? मैं कह रहा हूँ परिजन पहले हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल से वापस पहले मेरी बात सुनिए, इनकी बात सुन लेते पहले, जब इनकी बात सुन लेते पहले, इनकी बात हम सारे उसी काम पे लगे। अगर सारे लोगों का ध्यान इधर रहेगा तो असली काम सब करेंगे यार। सर एक की बीमारी वहाँ गई नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। हमारे सुनो, एक काम करते, एक मिनट बोल रहे हैं, हमारे लोग वहाँ गए हैं, से बात करिए अभी वो जिंदा है। तो कोई बात नहीं, तो एक चीज है सर, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन यही है। मेडिकल का प्रोटोकॉल है, मुझे नहीं पता भाई, मैं कैसे बोलूँ? MS से बात मैं ये बताया है कि वो जिंदा है। क्योंकि सर अभी रोते भी लगते परिजन घर गए हैं। सर परिजनों का सर परिजनों का आरोप है कि उनको हॉस्पिटल से भेज दिया गया कि वो मैं पता कर रहा हूँ। फिर दोबारा अगर क्या है जाए, फिर उन्हें कुछ और पूछने को मिले वहाँ पर। उस चीज का पता सर, इस करते तरह हैं का कि किसने मजाक ना बोला, हो। क्या लिखित में बोला, मौखिक में बोला, कैसे बोला। क्योंकि मैंने तो जब पूछा है, मेरे को हमेशा 2-3 बार मैंने टोटल पूछा है, कभी 2 बार इससे पहले, एक थोड़ी देर पहले, एक पहले, कि भाई वो क्या है, उनकी हालत तो बताया कि हालत तो थोड़ी जैसे खराब ही है, लेकिन जी सर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल टांडा बोला जाता है, प्रशासन के लिए भी और परिजन के लिए। लेकिन सर किसी परिवार को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा दुखों अब का नहीं पहाड़ रहा, टूटता है। तो उस पर क्या बीता इसका अंदाजा है जिला प्रशासन को या नहीं है सर? तो फिर ये क्या मजाक है, कभी जिंदा है कभी मर गया। ऐसा अभी भी आपसे जस्ट फ्री होते ही राहत के लिए अभी बोले बच्चा जिंदा है दीदी, सुनो क्या बोल रही है दीदी, उठो उठो, रोहित जिंदा है। आप इनसे मदद की बात करो, छोड़ दो सारी बात। अभी मैं भी उधर ही जाऊंगा सर इनको आप पूरी मदद करेंगे, आप इनसे कहो पूरी मदद हिम्मत करेंगे। रखें, थोड़ा हिम्मत बच्चा रखें, जीवित रहे, हम आपके सब साथ हैं। उठो पूरी, आप इनसे ये कहो कि हमारा भाई थोड़ा हिम्मत ठीक ठाक है। मुझे वो सस्पेंड चाहिए, बिल्कुल मैं मुझे सस्पेंड चाहिए, दोबारा मुझे आने की जरूरत बिल्कुल। मैं जो है इसमें जो भी मेरे को इस चीज का पता है, जो सीरत पे आप बैठे हैं, जो भी सबसे ज्यादा कार्रवाई होगी सब दीदी सब बैठे। ऐसा है, पता है हमारा बच्चा ठीक है, कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज है, वहाँ कार्रवाई करनी है। संजो सर आश्वासन नहीं, सर एक सेकंड, एसपी साहब को बुलाएंगे। एक मिनट मैं बुलाता हूँ, सुनो एक मिनट प्लीज, मैं बोलता हूँ। जैसे ही मुझे इस बारे में पता लगा, और एसएचओ को जो पिछले कल ही ट्रांसफर कर दिया गया है। सर पिछले कल ही क्यों ट्रांसफर किया? मुद्दा 8 तारीख का है। ऐसा ना, मेरी बात सुनिए, जब हमारे संज्ञान में जब बात आएगी उसके बाद एक्शन लेंगे ना। हम एडवांस में तो भाई भगवान ने देना ठीक है, फालतू ट्रांसफर की इसका सोल्यूशन है क्या? कार्रवाई करो, ट्रांसफर करना इसका सोल्यूशन नहीं है। सुन लीजिए, इसमें जो है प्रोसीजर होता है, इसमें विभागीय जांच होती है। विभागीय जांच में जिसका जितना रोल आएगा, जो कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनको। सर अभी भी रोल की बात की जा रही है। बंदा इमरजेंसी में पहुंच गया, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ। क्या करनी है बात अब जिन्होंने की नेग्लिजेंसी है, जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों की नेग्लिजेंसी है, उनके ऊपर एक्शन होगा। जी जी, किस तरह का एक्शन होगा? सर सब एक सेकंड, हमारा ये है कि हट जाएंगे, हम किसी को तंगी देने के लिए नहीं। हमें हमारा बच्चा सलामत है, पता चल गया, ठीक है। थोड़ी सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो गई, हमने अपने लोग भेजे थे, हो गए। एक चीज है कि जिन पुलिस वालों ने गलत किया, जो पुलिस वाले हाइट से लो कैमरा ऊपर, उनको हाइट से आज और कल में कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आपको कल तक बस यही परिणाम मिल जाएंगे। ठीक है सर, हमें दोबारा यहाँ आने की नौबत ना पड़ा, बस आप उनको जो इन्वॉल्व है
मैक्सिमम लोग यहाँ पर, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, आपको पता है मेरी पत्नी का बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ मैं, पुजारी भी जानते हैं। अभी सर हमें विश्वास है, मैं आपको क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है मैंने तुरंत रिपोर्ट मेरा अभी यहाँ पर। मैंने और बात बताइए कि अब जब जानकारी मिली कि बच्चा लाइव है तो अब जिला प्रशासन अपनी तरफ से और क्या उसके उपचार में तेजी लाएगा, क्या मदद करेगा, इस पर फोकस रखना बेहद जरूरी है मुझे लगता है। चूंकि अब परिजन मान लिए हैं कि अब रोड सारे सस्पेंड नहीं करना, चले पुलिस सारे सस्पेंड नहीं करना, सही गलत दीदी आप मेरे सामने जाइए, जिसने मुझे बोला कि मुझे आग लगी हुई है, मैं बताऊंगी उसको आग कैसे लगती हुई है। मुझे बहुत चाहिए पुलिस वाला, एक बार चाहिए। सारी बातें ये चीज तो गलत है ना, मुझे कैसे बोलना एक बात पे सारा पॉइंट हमने नोट कर लिया है और कार्रवाई निश्चित रहे, सभी सजा सारे कैमरा हाइट पे इसी में लगे। हाइट पे हाइट भाई जी भाई जी अपन भी लगते हैं तो मैं न कर यार, रिक्वेस्ट है मैं न कर यार, जाम हमारे सारे हमारा भी भाई है वो सब बोला ये 5 है ठीक। हेलो हाँ जी, स्पीकर ऑन करो भाई, स्पीकर ऑन करो। हेलो हाँ जी, नहीं बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है कि नहीं दसा, बच्चा ठीक है। आरती का जो तू अभी उसी पे दीदी ठीक है, उसी है भाई जी भाई सस्पेंड नहीं ना बोलिया कल तक सस्पेंड नहीं होगा तो तुम पीछे मत हट दे, तुम्हारे में नहीं जाना अगर बच्चा ठीक नहीं है तो आप फिर कौन है, टेंशन मत तेरे करना ना। मैं ये बात बता देता हूँ, ये बात मैं बिल्कुल बता देता हूँ। सर वो अधिकारी सस्पेंड होगा क्या? होना चाहिए। बात करने का ढंग सीखे वो पहले। सर हिमाचल में महिलाओं से बदतमीजी करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड होगा या उसका ट्रांसफर डर भी होना चाहिए पुलिस वालों को भी। कार्रवाई होगी, मैं 100% पूरी रिपोर्ट एसपी साहब को दूंगा और एसपी साहब से कल तक हमसे बोल जाएंगे। नहीं तो हम फिर से बैठ जाएंगे यहाँ पे, फिर बैठ जाएंगे यहाँ पे हम, और उसको बैठ जाएंगे जिसने मारा है। आपका रोज सही है, आपका रोज सही है, लेकिन हमारे जाने के हिसाब से जो गलतियां हुई है, कैसी गलती क्या नहीं, ये तो जानबूझ के जिन्होंने जो गलती की होगी तो उनके भविष्य में ऐसी गलती ना हो, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, नहीं तो बुरी तरह से चक्का जाम होगा। प्रशासन की ओर से इनके इलाज पे किस तरह से यहाँ पे हाँ जो रहेगी? इसमें जिला प्रशासन की तरफ से जो राहत को प्रदान किया था तो जो इलाज चल रहा है उसमें पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। सीएम साहब ने कहा है कि मुफ्त में इलाज कराएंगे, सीएम साहब प्रॉमिस करते हैं। सीएम साहब द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया गया है तलवर भैया एक बात और मैं बता रही हूँ आपको। हेलो आपके साथ कोई आया होगा, आपकी स्कूल के लाइफ कोई आया होगा, आपको आया है ना? आया तो हाँ जी, तो मेरे कैमरा पकड़ो। पहले बात कर लो। दीदी एक मिनट सुनाई कुछ नहीं ऐसा है, सारे मानने को तैयार है, सब माने अंदर हो, सब मानने को तैयार है कि हम हट जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें पहले भी आश्वासन दिया गया था कि एक दिन में उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। सर एक सेकंड, दिक्कत ये आ रही है, पहले जो आश्वासन है वो पूरा नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं हमें उसको ले लीजिए कि कल तक आप कार्रवाई कर देंगे, ये हट जाएंगे। ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पूरी जनता बोल रही है। इनका मानना ये है कि आप रिटर्न दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीदी अब ये
बोले कि चलिए चक्का जाम मत करो, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो। एक मिनट, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम चक्का जाम करें, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं। सर गलत कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कार्रवाई तो भाई आप ये नोट कर लीजिए, कार्रवाई तो चाहिए। सर आपको नहीं, लगभग अगर सब स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा तो सब आपको नहीं, जो गलत काम किया है वो पुलिस वालों को, सर उनको लाइन हाजिर नहीं करना है, उनको सस्पेंड करवाना है, नहीं तो वो कहीं और गलत काम किया उनको सस्पेंड करेंगे, नहीं तो वो कहीं और जाके बोले और ऐसा कोई मकसद नहीं है चक्का जाम करना। चल माता हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम चक्का जाम करेंगे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चला तो जिला प्रशासन की बात है, तमाम ऐसा है, ऐसा है पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि कल तक उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की थी। अगर कल कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरे के पूरे ग्रामीण इससे भी ज्यादा हजारों की तादाद में चक्का जाम होगा, फिर आश्वासन नहीं होगा। अगर पुलिस प्रशासन ने किसी को वहाँ पर पुलिस वाले को कुछ कर दिया तो फिर इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, किसी आदमी की नहीं होगी, क्योंकि ये लोग उस बच्चे के लिए रो रहे हैं जिसका कोई और सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपके माध्यम से कि उस बच्चे का ट्रीटमेंट अगर चला है आपको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दिया जाए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि धड़कन चली हुई हमारे बच्चे किसी ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है। हमारा मोटिव किसी जनता को परेशान करना नहीं, हमारा मोटिव यह है कि उचित कार्रवाई हो जाए। क्या पंखों कुछ समाज सेवियों से भी आप गुहार लगाना चाहेंगे कि जो लोग चाहें उस बच्चे की मदद के लिए कुछ सामने आए? सर ऐसा है, सबसे ज्यादा तो हम गुहार ये लगाना चाहेंगे सबसे पहले प्रशासन से और टांडा मेडिकल कॉलेज जहाँ पर हमारा बच्चे का इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब जो हैं, जहाँ नर्सिस हैं, बाकी स्टाफ है हॉस्पिटल का, कि हमारे बच्चे का हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको लगता है आपके बस में नहीं है तो कहीं अच्छे से अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया जाए। जितने भी पैसों की जरूरत है, जितने भी किसी चीज की जरूरत है, हम सब लोग मिलकर उसको करने को तैयार है। प्रशासन करे ना करे, हम सब लोग इतने सक्षम है उस बच्चे की जान बचाने के लिए हम जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। हमारा बच्चा हमारे बीच में होना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। इसके माध्यम से बताया जा रहा था कि युवक की दल का निवासी जो है वो कहा जा रहा था कि दोबारा उसकी जांच पड़ताल अस्पताल में जाकर के की गई है, तो उसे कहा है कि पुलिस जो है वो चल रही है, यानी कि अभी तक वो युवक जो है वो जिंदा है। मात्र 22 साल का युवक है और झगड़ा 8 सितंबर को दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों में ये रोष था कि आखिरकार 50 मीटर की दूरी पर झगड़ा होता है और प्रशासन जो है वो नींद में जो है वो सोई रहती है। तो ऐसे में हालांकि पुलिस प्रशासन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जो भी कार्यवाही होगी उस SHO के खिलाफ की जाएगी। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ देर हमें ऑफ कैमरे बात कर लेंगे, पर्सनल बात है। ठीक साइड में जा रहे हैं आप। मैडम नमस्ते भैया बस भाई साहब 2 घंटे के बाद ये नेशनल हाईवे जो है किस तरीके से बहुत जगह छुट्टी आपको